में भेजा? अच्छा अच्छा, इसका है ये नाम, तस्वीर, कुछ तो बता दिया करो। अरे ऐसे कैसे भेजा? दिख रहा है? चलो सुनो मेरी बात। अगर किसी चीज को 10% बढ़ाओगे तो इट विल बिकम 1.1 टाइम्स। कितना परसेंट बढ़ाओगे? 10% बढ़ाओगे तो वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1.1। 10% किसी चीज को बढ़ाओगे अगर आप, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1.1। अगर 20% बढ़ाओगे किसी चीज को तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.2। मतलब अगर कोई चीज 20% बढ़ाई, तो जैसे कोई चीज x था और x का 20% बढ़ा दो, तो ये हो गया x प्लस 0.2x। 1.2x हो गया कि नहीं हो गया? वैल्यू कितना हो गया है? 1.2x। तो अब इधर देखो, ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द कोन बाय 20%, तो यानी रेडियस में कितना हो गया? नया रेडियस 1.2 और हाइट कितना हो गया नया? 1.2h। क्या है? कोन। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r डैश स्क्वायर h डैश। तो ये हो जाएगा 1/। ये बताइए आपके लग रहा है? हाँ नहीं, अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छे लग रहा है, हर चीज नहीं। ऊपर तो नहीं आ रहा है। ऊपर या कम? नहीं कहाँ पर? क्या है वाला? इसका है बैक बटन डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ जूम किस पे? दोनों हाथ में माला है, कर ली। अच्छा जूम पे ही है। सही लग रही। पाँच तक कह रहा है ना, दबा 5 माही माही ओ माही राजू। चलो अरे बस बस, r डैश की वैल्यू 1.2 r द होल स्क्वायर और h डैश की वैल्यू 1.2h। सही है कि नहीं? तो नया वॉल्यूम हो गया है 1/3 पाई 1.2 द होल क्यूब r स्क्वायर h। 1.2 द होल क्यूब समझ में आ गई? कहां से आ गया? 1.2 का होल स्क्वायर इंटू 1.2। तो बच्चे लोग 1. ये हो गया 1/3। 1.2 का होल क्यूब होता कितना है? 1728 होता है। कर लो जल्दी से। 1728 ना? तो 1.728 r स्क्वायर h। तो ये बताओ, इधर देखो सब लोग, जब इसके अंदर 1.72 का फैक्टर आ गया तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज क्या 72.8% हो गया होगा? डेसिमल के बाद का होता है ना परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया होगा? 72.8%। 72.8% इज द परसेंटेज इंक्रीज। अगर कोई चीज 1.2 टाइम्स हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया? 20%। कोई चीज अगर 1.1% बढ़ गया, मतलब कोई चीज अगर 1.1 हो गया तो 10% बढ़ गया। कोई चीज 1.5 हो गया तो मतलब कितने परसेंट बढ़ गया? 50% बढ़ गया। 5% नहीं, 50%। तो इसका मतलब अगर कोई चीज 1.782 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया तो डज इट मीन दैट इट इज V प्लस 0.728 टाइम्स ऑफ V
और ये 1 के रिस्पेक्ट में 72.8% ज्यादा है। 1 के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? 72.8%। बोलो समझ में आया क्लियर? इजी, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। और बोलो कौन सा है? ओहो, हम इनका क्या करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं भेज देते बच्चे लोग। गुनगुन एक मिनट, कैसे गुनगुन कर रही हो तुम? ये तो चलो, ये क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कई दिनों से बार बार डाउट्स में आ रहा है, इस टाइप का भी और ये भी। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन ना बने। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बनेंगे ही, और प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा इजी में लगने लगता है। देखिएगा भाई, आज ही सुबह किया था मैंने एक क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू है एम। कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख लो क्या, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एम। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एम। एम की वैल्यू मिल गई आपको। फिर इसके बाद चाहिए सेक थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अब जो रिक्वायर्ड है लेफ्ट हैंड साइड ले लो, n square n raised to the power 2/3 plus mn square raised to the power 2/3. Is it so? Okay. m कितना है? cos square theta upon sin theta the whole square into n का वैल्यू कितना है? sin square theta upon cos theta the होल पावर 2/3 प्लस m कितना है? cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू n स्क्वायर कितना है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा द होल स्क्वायर, होल रेज टू द पावर 2/3। सही चलते जा रहे हैं प्रोग्राम। अब आप देखो ध्यान से, क्या साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया? कॉस की पावर 4 और एक कॉस नीचे, तो क्या ये कॉस क्यूब थीटा हो गया? यहां हो जाएगा साइन क्यूब थीटा होल पावर 2/3। 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां कितना बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। दैट शुड बी 1। फटाफट कॉपी करो सॉल्यूशन। साइन क्यूब थीटा कहां से है? हाँ, ये वाला, हाँ कुछ साइन क्यूब थीटा कहां से है? बताता हूँ, कॉपी करते पावर 3 इंटू पावर 2/3 पावर मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले बोर्ड पे कोई डाउट है क्या, रेड में या ब्लैक में? इस वाले बोर्ड पे कोई डाउट है तो बोलो। इस वाली स्लाइड पीछे बैठती आज, फर्क पड़ता है कुछ इस बात से? रेड में या ब्लैक में किसी को भी डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड।
वेट करो 5 मिनट में बताता हूं। आप बोलो इसमें क्या डालो? तो साइन ही बचना चाहिए। क्या कहाँ बचना चाहिए? यहाँ पे कहाँ पे? कहाँ है ये? अच्छा एक बात, क्या साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो बचा कितना? कॉस की पावर 4 और अपॉन कॉस कितना बचा? कॉस क्यूब। अब कॉस क्यूब की पावर 2/3, तो 3 इंटू 2/3 करोगे पावर की पावर में। इसलिए पूछा था ये पावर की पावर में कैसे होगा? 3 इंटू 2/3, 3 कट जाएंगे, बचेगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां भी हो जाएगा, बचेगा कितना? साइन स्क्वायर। या ना बहुत बिजी चल रहे हैं? हो गया? चलो अच्छा, गुनगुन कुछ और भी गुनगुना रही हो क्या? बस खत्म। अच्छा ये लिखा है नाम, गुनगुन बड़ी कूल कूल। हाँ अच्छा, ये होगी गुनगुन। और ये है क्या कोई? ये कौन है? ब्लैक कलर का डेविल जो है, बॉयज में ही होगा कोई? भावेश। भावेश तुम हो लाइन में? क्लास में हो कि नहीं हो? है। भावेश है। आरे तेरे पीछे भेद लिखे यार, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है यार। चलो मुझे ये एक बात मालूम है कि ये क्वेश्चन नाम बड़े और दर्शन छोटे होगा। पढ़ते 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 परेशान हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन होगा। स्काई सेल्स इज दैट genre of the engineering science that is used extensive utilization of wind to move a vessel in the sea water. A sea sails technology, the sky sails technology allows the towing of the kite to gain a height of anything between 100 to 300 meters. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to a proper elevation and then brought back with the help of the telescopic mast that enables the kite to be raised properly and effectively. कुछ समझ में आ रहा है कि बोट के मास्ट पर आपने एक रस्सी की मदद से एक सेल बोट उड़ाई है। शायद आपने पैरासेलिंग करी होगी। फिर इन द गिवन फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस 3 थीटा। पहली बात तो ये क्वेश्चन उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। साइन थीटा को लिख लेंगे भावेश कॉस 90 माइनस थीटा, और अब 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस 30, तो ये हो गया 4 थीटा इज इक्वल टू 120। तो बेटा थीटा हो गया 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप? आपको लेंथ ऑफ द रोप चाहिए इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट द हाइट थीटा, द वर्टिकल हाइट बीइंग 200 मीटर। ये है 200, तो क्या साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एसी हो जाएगा। तो साइन 30 इज इक्वल टू एच कितना है? 200 अपॉन एसी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 200 अपॉन एसी। तो बेटा एसी का वैल्यू हो गया है 400। फटाफट कॉपी करो जल्दी से। ये थे भावेश।
व्हाट्सएप पे नहीं भेजा तुमने डाउट अपना? कोई बात नहीं। आज सिर्फ वही डाउट हो रहा है जो व्हाट्सएप पे है। मैंने कल भी बोल दिया ना कि हम लोग आज सिर्फ वही डाउट करेंगे जो किस पर है, व्हाट्सएप पे जो बच्चों ने भेजे। तो क्वेश्चन नहीं बना तो कौन सा? अच्छा वो 2 सर्कल्स वाला मैंने करा नहीं था उसमें। हम बोल तो ये बोलो ना, हमका मतलब हम के लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए मोबाइल निकाला तो जब्त कर लेंगे मोबाइल। हाँ भेज दो। अच्छा चलिए, और तो नहीं है इनका कोई भी डाउट? भावेश क्या कोई और डाउट है? ये भावेश नो सर। Recording in progress. हेलो चलो कोई शायद मेरा माइक बार बार डिस्कनेक्ट हुआ। चलो ये भावेश जी का कल्याण हो गया। अच्छा ये कौन है भाई? ये समुद्र के किनारे खड़ा है कोई, कौन है? ज्ञानम? अच्छा हाँ ज्ञानम इधर है, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये जय शंकर भगवान की जय। आशुतोष ये कौन है यार? ये कौन है आशुतोष? डीपी लगाता भगवान जी की और कर्म देखो यही भगवान की डंडा लगाएंगे। चलिए, in a given figure PQ is a tangent from any external point। देखो क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आप भी करिए क्योंकि किसी का डाउट है, किसी को करने का मौका है। तो PQ is a tangent, ठीक है, with an external point OP cuts the circle at T। OP किधर है? OP cuts the circle at T। QR is the diameter। चलो भैया QR is the diameter। If angle POR is 130, पोर कहाँ है? पोर हर कहाँ है? P कहाँ है? POR। ये एंगल कितना है? 130। तो इस वाले आर्क पे हो गए क्या एंगल? तो यार ये वाला कितना हो जाएगा फिर? 65। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 65। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 65। पूछा क्या है? When S is the point on the circle, ठीक है, find the angle 1 plus angle 2। एंगल 1 और एंगल 2 का सम, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये वाला ब्लू क्या हो जाएगा? ये ब्लू रेडियस, और ये क्या है? टेंजेंट। तो ये एंगल कितना होगा? 90। ये छुटकू कितना हो जाएगा? 25। बोलो जल्दी से। अच्छा ये 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 50। तो इस वाले ट्राइंगल में ये 50 हो गया, ये हो गया 90, तो ये कितना बचा? 40। तो 1 और 2 का एडिशन कितना हो गया? 65 प्लस 40, 105 हो गया क्या? कितना हो गया? 105। बना कि नहीं बना? ओके, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। और भी है कि भैया एक ही भेजा है? चलो एक ही भेजे। फिर आपने बहुत कम लोग देखे होंगे। ये कौन है यार? इनका क्या करेगा? तुम हो ये GS। देखो अब क्या करेगा? बहुत कम लोग देखे होंगे जिनका व्हाट्सएप ऐसे सार्वजनिक हो जाता है पूरा।
ये कौन है? ये कश्मीर वर्मा कश्मीर वर्मा का तो हो गया। माही, अच्छा माही क्लासरूम में है ही नहीं। देखो यार ये मैंने कर दिए ना क्वेश्चन बोर्ड पे कि नहीं किए? कर दिए ना? ये वाला क्या है? हाँ नहीं किया ना? चलिए आर्मी वालों को मैंने बोला था कि अलग अलग बैठना, बोला था क्या? और मास्क लगाने के लिए मना किया। मास्क हटा दोगे ना तीनों के तीनों। O is the center of the circle with AC is 24. AC कितना हो गया? 24. ये हो गया 24. AB 7. तो यार ये 25 हो गया क्या? तो बोलो भाई। ये हो गया 25, तो ये होगा 25/2 और ये भी कितना हो जाएगा? 25/2 क्योंकि दोनों रेडियस हो जाएंगे और ये एंगल कितना है? 90। आपको पूछा है यार, तो बहुत इजी हो गया अभी। तो सबसे पहले तो इस वाले सर्कल का एरिया निकाल दो क्वाड्रेंट का। तो 90/360 पाई 25/2 द होल स्क्वायर प्लस अब ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस पाई 25/2 द होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया, माइनस हाफ 24 इंटू 7। ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ 24 इंटू 7। सबसे पहले मैंने ये वाला एरिया निकाल दिया, उसमें फिर ये वाला एरिया ऐड कर दिया, उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया। आंसर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को आ गया? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? ये 24, ये 7, पाइथागोरस से ये कितना हो गया? 25। तो ये रेडियस हो गया आधा 25/2, 25/2, ये भी 25/2 रेडियस। तो इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया हो गया 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 25/2। फिर ये सेमी सर्कल लिया और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने माइनस कर दिया, तो आ गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चेयर पे मत बना कुछ लड़की और लड़की कुछ भी लिखेगी खुद और फिर थोड़ी देर में पढ़ेगी उसको। किसने लिखी? पहले लिखेगी खुद ही फिर पढ़ेगी थोड़ी देर। मनोरमा ने कुछ भेजा है क्या? मनोरमा है क्या? ये लीजिए। अगर एलसीएम हो दो चीजों का या एचसीएम हो दो चीजों का तो रिलेटिवली इजी है। तो एक बार देख लीजिएगा जरा, एक्स दिया हुआ है आपको 25 इंटू 7, मैं तो ले लूंगा 5 इंटू 5 इंटू 7। फिर वाई क्या ले लूंगा? वाई है 11 इंटू 2 इंटू 32 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 रेज़ प्लस 6 इंटू 5। फिर z कितना हो गया? z इज इक्वल टू 3n इंटू 52। तो 3 इंटू n इंटू 52 का मतलब 13 इंटू 2 स्क्वायर। सही है क्या? अब दिया हुआ है एलसीएम। एलसीएम होता है सब में जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो वो ले लीजिए। एलसीएम में क्या लेना होता है? जो मैक्सिमम पावर है वो ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इधर देखना सब लोग, एक्स के अंदर हो गया 2 3 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू
13, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, f के 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 1, 11 की पावर 0, 13 की पावर 0। सही है क्या? मैंने सबको 2, 3, 5, 7, 11, 13 में चेंज कर लिया। यहां पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 11 की पावर 1, 13 की पावर 0। फिर z कितना हो गया? 2 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, 5 की नहीं यार 2 की पावर 0 थोड़ी है। 2 की पावर कितना होगा? 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 11 की पावर 0, 13 की पावर 1 इंटू n। अब आप एलसीएम निकालो। एलसीएम में मेरे हिसाब से 2 की पावर मैक्सिमम देखो कितनी है? 6। 2 की पावर 6 होना चाहिए एलसीएम। 3 की पावर मैक्सिमम बोलो कितनी है? 1। फिर 5 की पावर मैक्सिमम बोलो कितनी है? 2। 7 की पावर कहां है? ये ठीक है। 11 की पावर और 13 की पावर 1। ये मेरा एलसीएम होना चाहिए। उन्होंने कितना दिया एलसीएम? उन्होंने दिया एलसीएम को 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4, 5 का पावर 2, 7 की पावर 1। और ये तो बहुत ही गलत बात हो गई यार। एलसीएम पे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी एलसीएम मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11। की वैल्यू से क्या रहती है? एनी तो ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो सुनो, क्या होना चाहिए? ठीक है, एलसीएम 2 की पावर 6 होना चाहिए, और है कितना? n है कहां? ये 3n इंटू 52। हाँ, हाँ, अगर 3 की पावर n होगी तो फिर भी ठीक हो जाएगा। पक्का? किसका क्वेश्चन है? अभी यहां मुझे किसने दिया? 3 रेज़ पर n कर लेता हूं। 3 की पावर n, तो 3 की पावर मैक्सिमम है कितनी? 4। तो 3 की पावर मैक्सिमम यहां यहां यहां, तो 3 की पावर 4 ही होगा फिर। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 4। तो देखो यहां पे 3 की पावर n है, यहां पे 3 की पावर 4 है, यहां पे 3 नहीं है यार, 4 तो ऑलरेडी है ही। इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। यार इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो प्लीज अच्छे से, जिसने ही भेजा। मेरे को किसने भेजा है? एक क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए, डाउट हो रहा है मुझे इसमें। और तो नहीं है कुछ भी? ना तो तो 12 जनवरी का है ना, ये कर देते। ये लो, अचानक से मैथ्स करते करते कहां पहुंच गए? अच्छा आपका किस चीज का एफएलपी पेंडिंग है अभी? कल है ना शायद साइंस का एफएलपी, आपको मैसेज आ गया? तो कल 4:30 से 7:30, 4:30 से 7:30। In the arrangement shown, the figure, the two coils found on a non-conducting cylindrical rod
इनिशियली की इज नॉट इंसर्टेड, यानी अभी की इंसर्टेड नहीं है, की इंसर्टेड नहीं है मतलब इसमें कोई करंट नहीं था। लेटर रिमूव्ड, नहीं नहीं, देन द की इज इंसर्टेड एंड लेटर रिमूव्ड, मतलब आपने की को इंसर्ट किया और फिर क्या कर दिया, हटा दिया। तो जैसे ही की को इंसर्ट करोगे तो इसके अंदर करंट आएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन, इंडक्शन होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। बट जब हटा दोगे तो इसके अंदर करंट डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा तो यहाँ पे करंट का फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। यानी इसका आंसर ये होगा कि जैसे की को लगाएंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और जब की को हटाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन। अब ऑप्शन चेक करो एबीसीडी में से कौन सा है, ढूंढो, बता देता हूं क्या आंसर होगा, बी। There are momentarily galvanometer deflection that die out shortly. The deflections are in opposite direction. Actually galvanometer होता है ऐसा, ये होता है उसका मीटर और ये होता है पॉइंटर जीरो पे। अगर करंट ऐसे जाता है तो ये इधर शिफ्ट होता है, करंट अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे शिफ्ट होता है। तो अभी जब करंट ग्रो होगा तो इसके अंदर करंट अभी तो था नहीं, लेकिन इसके अंदर ग्रो हो रहा है, तो ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। बट जब करंट डिक्रीज होगा तो इसको ग्रो करने की कोशिश करेगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको याद होगा इसके अंदर ईएमआई हो रहा है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो उल्टा ही होगा ना हमेशा, जब करंट ग्रो करेगा तो ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, जब करंट डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा, और ऑपोजिट आएगा तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या दे रहा है, ऑपोजिट। क्यों भैया, आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है सर। अच्छा क्वेश्चन है ये बात, कि मुझे लगता है मैंने पहले भी डिस्कशन, मुझे तो याद है डिस्कशन। एक बार और अच्छे से समझ लो कि जैसे आपने की को इंसर्ट किया तो इसके अंदर करंट ग्रो करेगा, तो इसके अंदर ग्रोइंग फ्लक्स होगा, तो ये फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब इसके अंदर करंट जब आप इसको की को रिमूव करोगे तो मतलब इसके अंदर करंट डिक्रीज होगा, तो ये करंट को इंक्रीज करने के लिए इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। तो गैल्वेनोमीटर बोलेगा यार कभी ऐसे जा रहा है करंट, कभी ऐसे जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होने का मतलब गैल्वेनोमीटर ये कह रहा है मेरे वायर में करंट जा रहा है, मेरे वायर में करंट जा रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर ऐसे दे रहा है तो इसका मतलब ये करंट जा रहा है, ऐसे दे रहा है डिफ्लेक्शन तो मतलब ऐसे करंट जा रहा है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ओके, देखो जरा, a student added 10 grams of calcium carbonate in a rigid container. कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, CaCO3, और गर्म कर रहे हैं क्या, गर्म कर रहे हैं तो ये बनेगा CaO और CO2, ठीक है। 10 grams of calcium carbonate in a rigid container secured it tightly and started heating it. After some time an increase in the pressure was observed. क्यों प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि डब्बे के अंदर क्या बढ़ती जाएगी, गैसेस। The pressure reading was noted at an interval of 5 minutes, plotted against the time in the graph shown below. During which time interval did the maximum decomposition took place? जिस टाइम में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा उस टाइम मैक्सिमम गैसेस होंगी, और जिस टाइम मैक्सिमम गैसेस होगी उस टाइम मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो आप चेक कर लीजिए प्रेशर किस जगह पर मैक्सिमम है, ये है ये। तो इस टाइम पे आप एक बार टाइम चेक कर लीजिएगा, वाई एक्स एक्सिस पे जो भी कुछ होगा। इन्होंने नीचे काट दिया, नहीं होना तो चाहिए सर 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट्स है ना, ठीक है हम कर लेते हैं। तो ये होगा 5, ये होगा 10 और ये कितना होगा 15। तो 15 मिनट पे, तो 10 से 15 मिनट ले लो, 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम प्रेशर हो गया गैस का,
तो मैक्सिमम प्रेशर का मतलब मैक्सिमम CO2 आ गया। मैक्सिमम CO2 मतलब मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुआ होगा CaCO3। जब मैक्सिमम CaCO3 अलग अलग हो जाएगा तभी तो CO2 प्रोड्यूस होगी, और जब मैक्सिमम CO2 प्रोड्यूस होगी तो डब्बे के अंदर CO2 का प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम डिकम्पोजिशन के लिए अपन को सबसे ज्यादा इंक्रीज इन इंटरवल नहीं देंगे ना नहीं, इसमें ऐसे कुछ है तो नहीं, स्लोप फ्लो कुछ, इतना ही आंसर नहीं। आंसर देखा एक बार, इसका आंसर चेक करना बच्चे लोग, सब लोग चेक कर लीजिएगा। आप फिर गलत हो तो मुझे बताना अगर आप। और कुछ है क्या? ये भी है क्या? ठीक है सर। Pawan is connecting a galvanometer with a coil of insulated copper wire. What would happen if a bar magnet is pushed into the coil? The galvanometer will deflect. देखो ये क्वेश्चन पवन क्या कर रहा है? पवन ने क्या किया, एक कॉइल ले लिया, देखिएगा ये पवन ने कॉइल ले लिया और उसके साथ में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और फिर एक कॉपर की एक बार मैग्नेट ले ली, एक बार मैग्नेट ले ली। तो एक बार मैग्नेट लेके इसके अंदर पुश किया, तो जैसे इसके अंदर पुश किया तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन दे देगा, तो गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन। विड्रॉन, जब इसको बाहर निकालेंगे तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे देगा। ये लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल टेक्स प्लेस, induced current will flow in the wire and the galvanometer start giving deflection. But when the bar magnet is taken out, again the galvanometer is giving a deflection in the opposite direction. जब आप अंदर पुश करेंगे तो अलग डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, जब बाहर निकालेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। हेल्ड स्टेशनरी, नो डिफ्लेक्शन। हेल्ड स्टेशनरी मतलब कि ये हो गई कॉइल और इसके अंदर बार मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर देगा ही नहीं। अच्छा, फ्लक्स का मतलब मैंने नहीं बताया क्या करूं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि कैंसल्ड है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अरे ये आने नहीं है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैंसल्ड है तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो कैंसल था ना तुम लोग यहाँ, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया क्या? कुछ वीडियो शेयर कर दूं, पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक होता है। अच्छा, किसी और ने भी भेजे कि डाउट? ये कौन है? नेहा, और ये पापा हैं, सुदर्शन जी हैं, और ये डाउट इन दिस क्वेश्चन। ये कौन है? ये in the figure, two equal circles with center O and O dash touch each other at A. Touch each other at A. Touch each other A at X. Touch each other. Touch each other. चलो, O produce means the circle with center O dash at A. चलो ये हो गया डायग्राम. AC is a tangent to the bigger O dash D is perpendicular, O dash D. Okay. Find the value of DO dash to the CO. मुझे तो समझ नहीं आ रहा। दोनों सर्कल इक्वल है क्या? चलो एक बार जरा आप लोग पढ़ लो अच्छे। ट्राइंगल A O dash D
और ट्राइंगल AOC को सिमिलर प्रूव कर लो, साइड्स का रेशियो ले लो। दोनों में 90-90 बराबर है। कौन कौन से ट्राइंगल बोले अनमोल? AOC and AO dash AO डैश D, तो दोनों में 90-90 बराबर हो गया और एंगल A कॉमन हो गया। तो अगर एंगल A कॉमन हो गया तो इनके साइड्स के रेशियो ले लो। सबसे पहले तो ये कचरपट्टी हटा दो, हैं? किम ला ये लो। अब मैंने लिया AO डैश अपॉन AO इज इक्वल टू BO डैश अपॉन C। AO डैश कितना है? R और AO कितना है? R। तो 3R हो गया क्या? तो इसका मतलब BO डैश अपॉन CO इज 1 अपॉन CBSE 2016 आउटसाइड दिल्ली। OD मतलब आउटी। और भी कोई है क्या भैया? ओके, अच्छा, और ये कौन है? धैर्य भैया है तो। और कौन है ये आदिश ने बेचा। ये ऐसे ब्लॉक वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, ये उसके होते हैं पीरियोडिक फैमिली से, और वो तो है ही नहीं ना कोर्सेज में। ये कौन है भाई? इनमें से तुम कौन सी हो? चल, क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? बेटा करना क्या है इसमें? इस ट्रायंगल का ना कुछ और होता है। ये लल्ला अचानक से एकदम बड़ा क्वेश्चन है। देखना बेटा जरा, ये ट्राइंगल 4-6BA हो गया। सेगमेंट D is drawn to intersect AB and AC, BAD, AD upon AB is 1:3, AD upon AB, देखो जरा ध्यान से, AD upon AB is 1:3, तो ये 2 हो गया क्या? अगर AD है 1 रुपए की और AB है 3 रुपए की, तो ये 1 रुपए की, ये 2 रुपए की, ये, और ऐसे ये भी और ये भी। तो क्या आपको इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आप लोग? कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से D का कोऑर्डिनेट निकालो, E का कोऑर्डिनेट निकालो। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो डिलीटेड है। मालूम है आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीटेड है, वो ना आएगा इसका, ना आएगा। एरिया रेशियो थ्योरम भी डिलीटेड है, रहने तो मत चक्कर में पड़ो। हट, ये भी है क्या? ये है कश्यप गुप्ता जी दिल्ली से। सम ऑफ द पी टर्म्स इज AB स्क्वायर प्लस BP। सम ऑफ द पी टर्म्स, तो आपने P का वैल्यू 1 डाला, तो ये हो गया S1 इज इक्वल टू A प्लस B हो गया क्या? S1 का मतलब क्या A1 होता है क्या फर्स्ट टर्म? S1 का मतलब क्या होता है? सम अप टू n टर्म, सम अप टू 1 टर्म। तो इसका मतलब A1 का तो वैल्यू हो गया A प्लस B। यहां कोने में लिख देता हूं, A1 इज A प्लस B। इस बार अब आपने क्या किया बेटा? P का वैल्यू डाल दिया 2। तो जब P का वैल्यू डालोगे S2,
तो S2 का वैल्यू होगा 4A प्लस 2B। आ रहा है समझ में कैसे आ गया? आपने P का वैल्यू 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4A प्लस 2B। S2 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A, 4A प्लस 2B। अब A1 का वैल्यू कितना है? A प्लस B प्लस A2 इज इक्वल टू 4A प्लस 2B। तो A2 कितना हो गया बेटा? 3A प्लस B। तो A2 कितना हो गया? 3A प्लस B। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2A। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2A। कॉमन डिफरेंस इज 2। ये फटाफट कॉपी करो, अच्छा क्वेश्चन। अलग अलग सेट्स आते हैं, दिल्ली वालों के लिए अलग, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए अलग, फॉरेन के लिए अलग, सप्लीमेंट्री के लिए अलग। हाँ, सीबीएसई फॉरेन स्कूल्स में भी कई जगह पेपर कंडक्ट करता है। एक सीबीएसई थोड़ी है कोई, वर्ल्ड में कई जगह है सीबीएसई बोर्ड। आपको क्या लग रहा है? सीबीएसई बोर्ड एक बहुत बड़ा बोर्ड है और यहाँ के जो पेपर्स होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं कई जगह पे, कई जगह पे। हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट 10th के बाद में, नहीं 11th के बाद में वो शिफ्ट हो गए और यहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया ब्रिटेन एम्बेसी में। तो मैंने पहले ही बताया, तो वो उस लड़की को वहां पे क्या प्रोफेसर ऑफ मैथ्स का कुछ ऐसे अवार्ड मिला वहां। बोले कि सर जो मैं यहाँ सीख के गई थी वही सब है सर यहाँ। बट हाँ, यूनिट्स कई बार चेंज कर लेते हैं वो लोग। जैसे हम लोग केजीज में बात करते हैं, वो लोग पाउंड्स में बात करते हैं। हम लोग लेंथ को मीटर में बात करते हैं, वो लोग माइल्स में बात करते हैं, या फिर मे बी इंचेस में बात कर सकते हैं, फुट, फीट। और टाइम तो वही लेते हैं, सेकेंड्स। हाँ बिल्कुल। लीटर और गैलन। 1 गैलन इज इक्वल टू 1 ounce इज इक्वल टू ब्रिटेन कहाँ है? मध्य प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर है। माँ बन रहा कि नहीं? हो गया? गोल तुम्हारे डाउट हो गए? अभी नहीं हुए? अच्छा, क्योंकि वो तुमने डिसअपियरिंग मैसेज वगैरह ऑन कर दिया। भेजो ना फटाफट। मोबाइल लाइन हो तो ले लो, जल्दी से भेजो। ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब हो गया मेरा। ओ शिट, समय समाप्त। 1800 हो गया आज फिर। अरे मत बदलाओ, मत बदलाओ, समझ जाए। अच्छा, अभी कुछ डाउट्स अभी रह गए हैं। अच्छा, कल तो आपका एफएलपी है साइंस का, ओके। तो मंडे में सबसे पहले वो करेंगे स्पीड वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन? अच्छा, आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? वो जो मैंने आपको एक वो दे दी है ना, तो पूरी एक पीडीएफ दे दी आपको, जिसके अंदर वीडियोस के लिंक्स हैं। खुल रही है वो वीडियो? कितने लोगों ने ट्राई करी? हाथ ऊपर करो। ओके, ठीक है। देखो, मेरे YouTube चैनल जो है ना, वो पब्लिक नहीं है। आप देखोगे मेरे YouTube चैनल पब्लिक नहीं है। बहुत सारे वीडियो तो ऐसे हैं जिसमें 2-2, 4-4 वो होंगे लाइक, 2-2, 4-4 व्यूज होंगे, लाइक्स की तो बात दूसरी। बट वो लेक्चर्स हमारे जो है वो आप ही के लिए हैं। वो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं नियर एंड डियर, उनके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको जनरल पब्लिक कर दें। तो आप उनको देखते हो, क्योंकि कुछ दिनों में वो पीडीएफ लिस्ट आपकी गायब हो जाएगी अपने आप। ऑटो डिसअपियरिंग मैसेजेस वाला जो होता है ना, उसके वजह से वो सब गायब हो जाएगा अपने आप। यूट्यूब से भी लिंक चेंज हो जाएगी उसमें। तो वो एग्जाम तक ही है आपके पास अवेलेबल, आप उसको मैक्सिमम यूज कर लीजिए। और इन द मीन टाइम स्पीड वाले जो क्वेश्चन थे ना, एक बार वीडियो से देख लीजिए।
और उसके बाद मैं भी मंडे को करा दूंगा, मैं कराऊंगा आपको क्लास में। ठीक है बच्चे लोग, चलो मंडे मिलते हैं, चलो।